होने थे जितने खेल मुकद्दर के वो हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए। इस संसार में हर आदमी मुकद्दर का हारा हुआ है और कहीं ना कहीं टूटी नाव लेकर ही समंदर में चल पड़ता है। किसी को पूरा नाव नहीं मिलता है, किसी को इस दुनिया में सारी चीजें नहीं मिलती। किसी को प्यार मिलता है तो पैसा नहीं मिलता है, किसी को पैसा मिलता है तो प्यार नहीं मिलता है, पैसा प्यार मिल गया तो शरीर अच्छा नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हर इंसान के जिंदगी में रहती है कि इंसान परेशान रहता है, इंसान हताश रहता है। अभी कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसने यही कहा कि भाई साहब मेरी 33 साल उम्र हो गई, ना मैंने जिंदगी में ढंग से पैसा कमाया, ना कोई अच्छा काम किया, ना किसी का प्यार मिला। घर वाले मुझे नकारा समझते हैं, उनको लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और मैंने जिंदगी के मजे भी नहीं लिए। ऐसा नहीं कि मैंने जिंदगी में 10-15 अफेयर किए हो और उसमें मैं समय दे चुका हूँ और उसके कारण मैं बर्बाद हुआ हूँ। मैंने हमेशा फोकस अपने करियर पे रखा, जिंदगी में जो चाहा था उसके पीछे भागते रहे। पर ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है? तो उसने कहा एक वही चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, वो है किस्मत, नसीब, प्रारब्ध। एक वही चीज़ नहीं है जिसके वजह से मैं मात खा रहा हूँ, हर जगह से फेलियर हो रहा हूँ। आप में से भी न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जिंदगी में सिर्फ इस बात को लेकर जीते रहे, इस बात को लेकर फोकस में रहे कि जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, अपना नाम कमाना है, परिवार का नाम कमाना है और उसके लिए एक मंजिल की तलाश करके चल पड़े। लेकिन जब आप मंजिल की तरफ बढ़े तो आपको वहाँ तरह तरह के बाजार मिले। उस बाजार में जब आप घुसे तो आपको लगा कि मैं जिसके लिए चला था वो कहाँ है? क्या कमी रह गई? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? सेल्फ डाउट इंसान के अंदर आने लगता है। पर सारा खेल वक्त का है दोस्तों, वक्त का ही खेल है। वक्त इंसान को पता नहीं क्या से क्या बना दे। आज जो तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है वक्त के द्वारा, ये वक्त कल बदल भी तो सकता है। जैसे उस दोस्त ने कहा कि अब मैं सोच रहा हूं कि अब मैं वापस लौट जाता हूं, तो मैंने उससे यही कहा कि तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, पर क्या पता तुम्हारा वक्त कल से शुरू हो रहा हो, कल से बदलने वाला हो और आज तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। नहीं, जीवन का पहला रूल यही होना चाहिए कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। भले हम फेलियर हो रहे हो, पर अगर हमारा लक्ष्य सही है, हम सही जगह के लिए चले हैं और हम जीवन में किसी झोल में भी नहीं भटके हैं, तो हमें मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भाग्य को भी बदलना पड़ेगा। ईश्वर भी जिस इंसान ने अपनी पूरी शक्ति से किसी चीज को पाने की कोशिश की है, उसके लिए मसीहा भेजते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि जो भी गुजरने थे वो तो गुजर गए, अब तो नई कहानी ही शुरू होगी। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप में निराश हुए रहते हैं। कोई प्रेम में निराश है, तो कोई करियर में निराश है, तो कोई फाइनेंशियल निराश में है। लेकिन जीवन का एक निराशा हमें हरा नहीं सकता। प्रयास करना चाहिए। एक छोटा सा एंकर था, उसका सुबह 4 बजे 5 बजे रेडियो पे एंकरिंग का समय था। रोज एंकरिंग करने आता था, कॉल लगाता था, पर कोई कस्टमर उसका कॉल रिसीव नहीं करता था। उसके पास भी कोई कस्टमर कॉल नहीं करता था। कंपनी के लोग भी कहते थे जिस दिन तुम्हारे पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे
उस दिन तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाएगी। वो पूरा प्रयास करता था, 1 महीना किया, 2 महीना, 6 महीना, 4 महीने, 8 महीना, 10 महीना, आ ही नहीं रहे थे और उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। उसका भी लगने लगा जी कि शायद सुबह 4-5 बजे लोग जगे नहीं होते हैं, और खासकर शहर के लोग तो सुबह 3 बजे 2 बजे सोते ही हैं, तो कहाँ से जगे। तो उसने भी सोचा शायद अगर इस महीने के अंत तक कोई कस्टमर मुझे कॉल नहीं किया तो मैंने ये नौकरी छोड़ देनी है। लेकिन चमत्कार हुए, उसी महीने उसके पास कॉल आए, और इतने कॉल आने शुरू हो गए कि वो खुद ही नहीं सोचा था इतना आएगा। जब आप जिंदगी में कहीं ना कहीं से टूट जाते हैं, पूरी तरह से बिखर जाते हैं, लगता है आपको कि अब चमत्कार नहीं होगा, जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, मेरे जीने मरने का कोई मतलब नहीं है, तभी आपके जीवन में घटनाएं होती हैं। प्रकृति आपको पूरी तरह से पहले तोड़ देती है, पहले खत्म कर देती है, पहले आपको धराशाह कर देती है, जमीन पे पटक देती है। जब आप उठते हो और सोचते हो कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं, खत्म सब कुछ, द एंड, चैप्टर खत्म, आपको लगता है कि अगर आप जिंदगी में हम रहे भी तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ तो मिला नहीं, न प्यार मिला, न धन मिला, न दौलत मिला, न नाम मिला, न शौहरत मिला, कुछ नहीं, सारे मेरे किए गए कर्म निरर्थक, व्यर्थ, समय की बर्बादी की थी मैंने। फिर आप निराश रहने लगते हैं। फिर एक दिन आपके जीवन में चमत्कार होता है, और ऐसा होता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको भी लगता है ये तो मैंने मांगा ही नहीं था इतना बड़ा। कईयों के साथ हुआ है दोस्तों, आपके भी दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है, इसका मतलब प्रकृति ने आपको पूरी तरह से नहीं तोड़ा है। जिस दिन वो पूरी तरह से तोड़ देगी, आपको एक नई चैप्टर शुरू करेगी, आपकी जिंदगी में एक नई कहानी शुरू होगी, और वैसी कहानी होगी जिसका अंत आप खुद लिखेंगे। वो आपकी कहानी है, उसका अंत भी आप खुद लिखेंगे। आपको मौका देगी प्रकृति कोरे कागज पे अपॉर्चुनिटी के साथ कि लिख लो अपनी कहानी, और आप लिखेंगे, आप करेंगे। इस दुनिया में कोई हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जिसने भी बड़ा सपना देखा है उसने पाया है। बस हमारा काम यही है कि निरंतर प्रयास करते रहना है। कोई भी चीज हो, चाहे प्रेम हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पद हो, चाहे कोई बड़ा सपना हो, निरंतर उसका प्रयास करते रहना है, निरंतर उसके पीछे जाते रहना है, रोज उसका प्रैक्टिस करना है, रोज उसके पीछे भागना है। कभी ना कभी तो प्रकृति के मन में भी आएगी कि ये बहुत ईमानदार है, सपनों को लेकर इसका सपना पूरा किया जाए, और जो आपका सपना है वो एक दिन हकीकत का रूप लेगा। हार्ड वर्क, मेहनत, उस दिन सब कुछ आपको नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि जितना आपने मेहनत किया था, जितना आपने संघर्ष किया था, सब कुछ प्रकृति ने ब्याज के साथ सूद समेत लौटा दिया। इसलिए जिंदगी में जो गुजरने थे वो तो गुजर गए, जो आपके साथ हादसे होने थे वो तो हो चुके हैं। अब तो नई कहानी शुरू होगी, इसलिए नई कहानी के लिए तैयार हो जाइए। मेरे साथ नई कहानी शुरू हो चुकी है, अब आपकी बारी है।